जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हरि मंदिर करो प्रचार हरि नाम साथ गौरंग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी।
ज्ञानी और परम सत्य बड़े गुरु महाराज ओम नित्य लीला प्रवेशी भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज की जो प्रणाम मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र की प्रेरणा से मैं और अहेतु गुरु कृपा ही केवल गुरु महाराज की जो कृपा है रज में बस पास और प्रतिदिन इस रज को मस्तक में लगाते हुए आप सभी के चरणों में हमारा ये प्रेम पूर्वक भगवान के नाम के श्रद्धांजलि चैतन्य चरितामृत की तरफ से। तो आज भी हम लोग चैतन्य चरितामृत सुनेंगे। थोड़ी देर कीर्तन करने के पश्चात मध्य लीला अध्याय 12वां गुंडीचा मार्जन आदि का जो कल मैंने बताया था, हमारा मध्य लीला 12 अध्याय का पहला एपिसोड सुनिएगा तो सारा याद आ जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। वृंदावन से हम लोग चलेंगे मायापुर नवद्वीप, जहां गौरांग महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस आंगन को प्रणाम करते हुए मानसिक रूप से और वहां के रथ को सिर पे धारण करते हुए लगाते हुए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात चैतन्य चैतामृत जय नाथ कुंज बिहारी गोपी जन जय नाथ कुंज गोपी जन यमुना नीलवन छारी, यमुना नीलवन छारी, जय राम कुंज बिहारी गोपी जन मेरी बरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य
वशदे गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। कल हम लोग श्लोक नंबर 38 सुने थे कि औरंग महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र से नहीं मिलेंगे और राजा प्रतापरुद्र का इच्छा यदि नहीं मिलेंगे तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, ये आश्चर्य सब कुछ त्याग कर दूंगा। बहुत सारी बातें हम लोग सुने हैं। आज नित्यानंद प्रभु एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था कि औरंग महाप्रभु की पुराना वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे करके और कटक में भेज दीजिए। उनकी जो, क्योंकि राजा प्रतापरुद्र कटक में रहते थे, जब राजा वो पुराना वस्त्र, तो राजा को पुराना वस्त्र मिल गया तो उन्हें उसके वैसे ही पूजा शुरू कर दी जैसे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते। ये वैदिक आदेशों का भी निर्णय है, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है। अतः उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु भी समान पद की प्राप्त रहती है। क्योंकि राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत स्नेह था और उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किए बिना ही भक्ति का सार आत्मसात कर लिया। अतएव जी ही उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से वस्त्र प्राप्त हुआ, उन्होंने इस वस्त्र को चैतन्य महाप्रभु मानकर
उसकी पूजा परम कर दी। महाप्रभु के वस्त्र बिस्तर तथा उनके खड़ों तथा अन्य सारी आवश्यक वस्तुओं से बलदेव के अंश शेष रूपी विष्णु की रूपांतरित है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वस्त्र तथा साज समान भगवान के ही अन्य रूप होते हैं। भगवान से संबंधित हर वस्तु पूजनीय होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का हमें उपदेश है कि जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय है उसी तरह धाम वृंदावन भी पूजनीय है। जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय है उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी पूजनीय है, और जिस तरह वृंदावन पूजनीय है उसी तरह वृंदावन की सारी वस्तुएं, वृक्ष, मार्ग, नदी इत्यादि पूजनीय है। अतः शुद्ध भक्त कहता है, शुद्ध भक्त जो गाते हैं जयो वृंदावनवासी जत जो, अर्थात वृंदावन के सारे निवासियों को ही जय हो। यदि भक्त में भक्ति भक्तिमय प्रवृत्ति होती है तो ये सारे निर्णय उसके अंत करण में जागृत हो जाएगी, ये या प्रकट हो जाएगी। जस्य देव परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरु दर्शयते गतिदं हत्वा प्रकाशन्ते महात्मान। अर्थात जिस प्रकार जिन महात्मा को भगवान तथा गुरु दोनों में दृढ़ श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान की पूर्ण सार स्वतः अनुभव होता है। इस तरह महाराज प्रतापरुद्र तथा अन्य भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्येक वस्तु की पूजा करनी सीखनी चाहिए। शिव जी ने नदिया मानव कहकर इसे और इंगित किया है। पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनं सर्वसं विष्णोराराधना परम तस्मात् परम तरम देव नदियानं समर्चनम्। हे देवी, समस्त पूजा विधियों में विष्णु पूजा सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी महान है तदीय, अर्थात विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। श्री विष्णु सच्चिदानंद विग्रह है, इसी तरह कृष्ण का सर्वाधिक विश्वास पात्र दास अर्थात गुरु तथा विष्णु के सारे भक्त तदीय है। सच्चिदानंद विग्रह गुरु वैष्णव तथा उनके द्वारा उपयोगी कोई भी वस्तु तदीय है और निस्संदेह सभी जीवों द्वारा आराध्य मानी जानी चाहिए। रामानंद राय जागे दक्षिण होते आईला संगे रोही तेरा जाके दिवे दिला। दक्षिण भारत से अपनी नौकरी छोड़कर लौटने के बाद रामानंद राय ने राजा से प्रार्थना की वे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दे दें। तबे राजा संतोषेता हारे आज्ञा दिलो अपनी मिलोने लागी शादी ते लागी लो। अर्थात जब रामानंद राय ने महाप्रभु के साथ ठहरने के लिए राजा से अनुमति मांगी तो राजा ने बड़ा ही संतोष के साथ तुरंत ही अनुमति दे दी और राजा ने महाप्रभु से अपने मिलाप के व्यवस्था के लिए रामानंद राय को अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया।
महाप्रभु महाकृपा, महाप्रभु महाकृपा करे न तुम्हारे मोरे मिलिबारे अवश्य शादी में नहारे। राजा रामानंद राय ने से कहा, राजा रामानंद राय से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु आप पर अत्यंत कृपालु है, अतः आप मेरे भेंट के लिए उनसे अवश्य ही अनुरोध करें। एक संगे दुई क्षेत्रे जाबे आइला, एक संगे दुई क्षेत्रे যাবে আইলা, রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা। राजा तथा रामानंद राय साथ साथ जगन्नाथ जी क्षेत्रपुरी लौटे और तब श्री रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। प्रभु पदे प्रेम भक्ति জানাইল রাজা, প্রসঙ্গ হয়েছে কহে बारे बार। उस समय रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेमाभाव के बारे में बतलाया। जब भी कोई अवसर मिलता है तो वे महाप्रभु को राजा के बारे में बारंबार बतलाते हैं। राजा मंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राजा प्रीति को ही द्रवा गिलो प्रभु। श्री रामानंद राय इस संदेह राजा के नीति निपुण मंत्री थे, जो सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम का वर्णन करके महाप्रभु के मन में द्रावित कर दिया। भौतिक जगत में नितज्ञ व्यक्ति लोगों से विशेष राजनीति समान के विषय में निपटना जानते हैं। महाप्रभु के कुछ बड़े बड़े भक्त तथा रामानंद राय, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब सरकारी ऑफिसर थे और उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत औचित्यपूर्ण था। फलस्वरूप जानते थे कि लोग के साथ व्यवहार किस तरह किया जाए। कोई मामले में हमने रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रामानंद राय की निपुणता महाप्रभु की सेवा में देखी है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने पिता तथा चाचा को सरकारी कर्मचारी बंदी बना ली थी, मतलब बंदी बनाने वाले थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हीं को सरकारी कर्मचारी को बंदी बनाने रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें छिपा लिया और सरकारी अफसर से स्वयं मिलकर बड़े ही ढंग से सारा मामला सुलझा दिया। ये तो केवल एक उदाहरण था। इस तरह सनातन गोस्वामी को अपने मंत्री पद त्यागने पर कारागार में डाल दिया गया, किंतु उन्होंने कारागार के सेवक को घूस देकर बड़े ही युक्ति से अपने आप को नवाब के चुंगल से छुड़ाया, जिससे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सके। महाप्रभु के अत्यंत विश्वस्त भक्त रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय को बड़े ही युक्ति के साथ द्रावित करते देखा। यद्यपि महाप्रभु राजा से मिलने से इनकार करने का निर्णय ले रखा था, रामानंद राय को नीति तथा सर्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य महान भक्तों के अनुनय विनिमय से ही सफलता प्राप्त हो सके। इस कर से ही है भगवान की सेवा में की जाने वाली राजनीति भी भक्ति का एक रूप है। उत्कंठाते वातावृद्ध, उत्कंठाते
প্রতাপ রুদ্ধ নারে রহিবারে রামানন্দ সাধিলেন প্রভুর মিলি मारे। चूंकि महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु का दर्शन ना पा सकने के कारण अत्यंत उत्कंठित थे और वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अतएव श्री रामानंद राय ने निपुणता से राजा के साथ महाप्रभु की भेंट करने की व्यवस्था की। रामानंद प्रभु पाए कोयला निवेदन एक बार प्रताप रुद्र देखाओ चरण। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर ये निवेदन किया, कृपा करके कम से कम एक बार तो राजा को अपने चरण कमलों का दर्शन करने दे। प्रभु कहे रामानंद कह बिचारिया राजा के मिलीते जुआन सन्यासी होइया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे रामानंद, सन्यासी को राजा से मिलना उचित होगा या नहीं, ये विचार करने के बाद ही तुम मुझसे अनुरोध करना चाहिए। राजा रो मिलो ने भिक्षु के दुई लोकना परलोक रोहु लोके करे उपहास। यदि कोई सन्यासी राजा से भेंट करता है तो उसका ये लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। हाँ, परलोक के बारे में अभी से क्या कहा जाए, इस लोक में लोग हंसी उड़ाएंगे यदि सन्यासी राजा से भेंट करेंगे। रामानंद कहे तुमी ईश्वर स्वतंत्र कारे तुम्हार भय तुमी परतंत्र। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको किसी से कोई डर नहीं है क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं है। प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी ताई मनोभाग्य व्यवहार भयवासी। जब रामानंद राय ने महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने ये कहकर आपत्ति की, मैं परमेश्वर नहीं अपितु एक सामान्य मनुष्य हूँ, इसीलिए मुझे जनता के मत से 3 प्रकार से डरना चाहिए, अपना शरीर, मन तथा शब्दों से। शुल्क वस्त्रे मोसी बिंदु जैसे न लोकाय सन्यासी अल्प चित्ते सब लोके गाय। जनता के जैसे ही किसी सन्यासी का आचरण में थोड़ा भी दोष दिख जाता है तो वो उसे जंगल की आग की तरह विज्ञापित करती है। सफेद वस्त्र पर स्याही का काला धब्बा छिपाए नहीं छिपता, वे सदैव स्पष्ट दिखते रहता है। राई कहे कहो तो पापी कोरियाची अप्याहती ईश्वर से रोक तोमार भक्त गजपति। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने आपको पापी पुरुषों का उद्धार किया, आपने अनेकों पापी पुरुषों का उद्धार किया है। ये उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र वास्तव में भगवान का सेवक और आपका भक्त है। प्रभु कहे पूर्ण जय छे दुग्धेर कला
सुरा बिंदु पाते के हो ना करे पड़ो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भले ही किसी बड़े पात्र में कितना ही अधिक दूध क्यों न हो, किंतु यदि इसमें शराब की एक बूंद भी गिर गया जाती है तो वो अस्तित्व हो जाता है। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान ताहारे मिलिले ताहारे मिलन कइल एक राजा नाम। यद्यपि राजा समस्त सद्गुणों से संपन्न है, किंतु उसके नाम के साथ राजा पदवी लगी रहने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो चुका है। तथापि तुम्हार यदि महाग्रह तबे आनी मुल्हा तुम्ही ताहारो तनय। किंतु इतने पर भी यदि तुम आध्यात्मिक इच्छुक हो कि राजा मुझसे भेंट करे तो सर्वप्रथम उसके पुत्र को लेकर मुझसे मिलाओ। आत्मो वै जायते पुत्र यही शास्त्रवाणी पुत्र मिलने जानो मिलिबे अपनी। शास्त्र में इंगित किया गया है कि पुत्र पिता प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसके पुत्र की भेंट मेरे साथ उसके पिता की भेंट की तुल्य होगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आत्म वही पुत्र उत्पन्न हो इति वेदानुशासन। वेद में वेदों का मत है कि मनुष्य अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र पिता से अभिन्न होता है और प्रत्येक शास्त्र में इसे स्वीकार किया गया है। ईसाई धर्म में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर पुत्र ईसा भी ईश्वर है, दोनों अभिन्न है। राय जाए सब राजा रे कोहिला प्रभु रोया गायो तारो पुत्र लोया आइला। तब रामानंद राय राजा के पास महाप्रभु के साथ हुई अपनी बातचीत उससे अवगत कराने गए और महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वे राजा के पुत्र को उनसे मिलाने के लिए अपने साथ लेते आए। सुंदर राजा पुत्र श्यामल बर किशोर बयस दीर्घ कमल नयन। राजकुमार नव यौवन अवस्था होने के कारण अत्यंत सुंदर था, उसका रंग सांवला था और कोमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी, कमल जैसी बड़ी बड़ी। पीतम्बर धरे अंगे रत्नयाभरण श्री कृष्ण शरणे देह ओइल उद्दीप। राजकुमार पीले वस्त्र पहने थे और रत्न की आभूषणों से उसका शरीर अलंकृत था, अतएव जो भी उसे देखता उसे भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता। तारे देखी महाप्रभु विस्मोषित होइल प्रेम बेसे तारे मिली मोहिते लागिल। राजकुमार को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हो आया, अतः महाप्रभु उससे प्रेमावेश में मिलते हुए कहने लगे, এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে বজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে।
में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ है महान भक्त। उसे देखकर किसी भी व्यक्ति को नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की याद आ जाएगी। श्री भक्ति सिद्धांत साधु सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि भक्ति भौतिकीवादी व्यक्ति भववश शरीर तथा मन को भौतिकी सुख का साधन मान लेता है। दूसरे शब्द में भौतिकीवादी देहात्म भाव का स्वीकार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र को पुत्र को भौतिकीवादी के पुत्र होने के कारण उसे भौतिकीवादी के रूप में नहीं लिया, ना ही उन्हें अपने आप को भोक्ता माना। तत् हईला मामी इहा दर्शने एत बोले पुनो तारे कोयला आलिंगने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं इस लड़के को देखकर ही अत्यंत कृतार्थ हो गया हूँ। ये कहकर महाप्रभु ने राजकुमार को फिर से आलिंगन में ले लिया। स्पर्शे राजो ओ बुरो स्पर्शे राजपुत्रेर हইলা প্রেমাবেগ সেব কম্প সুস্তম্ভ মূলক বিশেষ। जी ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार को स्पर्श किया, जी ही उसके शरीर में प्रेमावेश का लक्षण उत्पन्न हो गया। ये लक्षण थे पसीना, कपकपी, आंसू, स्तंभ तथा हर्ष। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे तार भाग्य देखी लगा मारे भक्तगण। वो राजकुमार रोने और नाचने लगा तथा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण तथा उसके कीर्तन एवं नृत्य को देखकर सारे भक्तों ने उसके सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइला नित्य आसे आमाय मिली, नित्य आसे आमाय मिली आज्ञा दिल। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नवजुवक को शांत कराया और उसे आदेश दिया कि वो नित्य ही उससे मिलने आया करे। विदाय होइया आइल राजपुत्र लइया राजा सुखे पाइल पुत्र चेष्टा देखिया। तब रामानंद राय तथा राजकुमार ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा ली और रामानंद राय राजकुमार को राजमहल वापस ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र का कार्यकलापों के बारे में सुना तो वो अत्यंत आनंदित, खुशी हो गए, सुखी हो गए। पुत्रो आलिंगन कोरी प्रेम बृष्टि होइला साक्षात परस जन महाप्रभु पाइला। अपने पुत्र को आलिंगन करने से ही राजा प्रेमाविष्ट हो गए, मानो उन्हें साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की स्पर्श मिल गया। সেই হইতে ভাগ্যবান ভাগ্যবান যারা নন্দ প্রভু ভক্তগণ মধ্যে হইল এক জন। तब से भाग्यशाली राजकुमार महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्तों में से एक बन गए।
इस संबंध में श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यत्यारुण कटाक्ष वैभवातम। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु क्षण भर के लिए किस पर अपनी दृष्टि कर दी तो वो व्यक्ति तुरंत ही भगवान की सर्वाधिक विश्वस्त भक्त बन जाता है। वो राजकुमार महाप्रभु को पहली बार मिलने आया था, किंतु महाप्रभु की कृपा से वो तुरंत सर्वोच्च भक्त बन गया। ये सिद्धांतिक नहीं है, अपितु व्यवहार की बात। हम यहाँ नग्न मातृका नग्न सूत्र की लागू नहीं कर सकते। इसका अर्थ यही है कि यदि किसी की माता अपने बचपन में नग्न रहती थी तो कोई बच्चे को भी बच्चों की मां बन जाने पर भी उसे उसी तरह नग्न रहना चाहिए। यदि किसी को महाप्रभु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है तो ये तुरंत सर्वोच्च भागवत भक्त बन जाता है। नग्न मातृका न्याय का तर्क कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अमुक तिथि को किसी उच्च पद पर नहीं पहुंचा, बता तो वो रात भर में महान भक्त नहीं बन सकता। विशिष्ट दृष्टांत से वो साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे इस सिद्धांतों को विरोध हो जाता है। पिछले दिन वो लड़का सामान्य राजकुमार था, किंतु अगले दिन ही उसकी गिनती भगवान के सर्वोच्च भक्तों में से होने लगा। ये सब महाप्रभु की अहेतु की कृपा से संभव हो सका। भगवान सर्वशक्तिमान है और वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। এই মতো মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করে সংकीर्तन रंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करते हुए अपना शुद्ध भक्तों का समाज में कार्य करते थे। आचार्य भक्त करे प्रभुरे निमंत्रण, ताहा ताहा भिक्षा करे लैया भक्तगण। अद्वैताचार्य जैसे कुछ प्रमुख भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार कर लेते थे और अपने भक्तों समेत वहां जाते थे। हरे वैष्णव सेवा। এই মতো নানা রঙে দিন কত গেল, জগন্নাথ রথ যাত্রা निकटे बोइल। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिनों बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बिताए। तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचे। तो में ही काशी मिश्र प्रभु बोलाइल, ओडिशा पात्र सर्व में बोलाया नील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम काशी मिश्र को बुलवाया भेजा। तब मंदिर के देख रेख करने वाले और उसके बाद सर्वभौम को बुलाया। उसके बाद
सार्वभौम बुलाया। सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलाया, भेजा, तब मंदिर, उसके बाद मंदिर के देख रेख करने वाले, तत्पश्चात सार्वभौम को बुलाया, भेजा। तीन जन पास प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सब मागिनी, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगिलो। जब ये तीन आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। ये गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाती है और वहां एक सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसे जनश्रुति है जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रमाणिक शास्त्र में गुंडीचा मंदिर का नाम उल्लेख मिला था। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 फीट है लगभग। পরিচা কহে আমি সবসে তোমার, যে তোমার ইচ্ছা সেই कर्तव्य আমার। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परिचा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य। विशेष राजार आज्ञा হইয়াছে আমারে, প্রভুর आज्ञा যেই সেই শীঘ্র করিবারে। राजा ने मुझसे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दे उसे मैं तुरंत पूरा करूं। তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জনা, এই এক লীলা কর যে তোমার মন। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु घट समार्जनी बहुत चाहिया, आज्ञा देह आजी सब दिया। मंदिर की धुलाई करने के लिए उनके घरों तथा झाड़ों की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दे, मैं ये सारी चीज तुरंत लाए देता हूँ। नूतन एक शब्द घट शत सर्वजनी, পরিছায়া নিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি। समार्जनी मतलब झाड़ू। जी ही निरीक्षक के महाप्रभु की इच्छा को पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े तथा मंदिर बुलाने के लिए 100 झाड़ू लेकर दे दिया। आरो दिनी प्रभाते लइया निज श्री हस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने हाथ साथ ले लिया और अपने हाथों से उन सबको शरीरों पर चंदन लेप लगाया। हस्ते दिलो सवारे
একে একে মার্জনী সব গণ লইয়া প্রভু चलिलाय अपनी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दे दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा चले। गुंडीचा मंदिर गेला करिते मार्जन प्रथमे मार्जनी लइया करिल शोधन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर की बुहारा। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए विराम। हरे कृष्ण। यदि अच्छा लग रहा है लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए और आगे गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण।